देव्या। ॐ नमः देव्या। ॐ नमः गुरुदेवेभ्या। ॐ नमः गुरुदेवेभ्या। ॐ नमः वीराक्षागरेभ्या। ॐ नमः वीराक्षागरेभ्या। नम्यूण शवसिद्धे ज्ञानोत्तम खविद्ये संसारे। 10 10 2 2 यजणे 10 2 अणुपेड़म मोक्षे। 10 2 अणुपेड़म मोक्षे। गुरु अरहत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिका। गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। देवाधिदेव 1008 श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की। देवाधिदेव 1008 श्री श्रीमंदर स्वामी भगवान की। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। परम पूज्याचार्य कुंद स्वामी की। परम पूज्य वात्सल रत्नाकराचार्य श्री विमल साई महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राटाचार्य शरणवती साई जी महाराज की। परम पूज्य राशन भारत गौरव गणाचार्य उद्योगेश्वर श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्याचार्य श्री विशुद्ध साई जी महामुनि राज की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। बंधु 24 तीर्थंकरों द्वारा प्रदान की गई दिव्य देशना के माध्यम से वर्तमान में इस पंचम काल में भी संसार के दुखी प्राणियों के लिए वह जिनवाणी का रस प्राप्त हो रहा है। जिस जिनवाणी के रस को ग्रहण करके, जिस जिनेंद्रवाणी का रस पान करके संसारी प्राणी संसार के दुखों से निकल करके सुखों को प्राप्त होते हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि तीर्थंकर भली ना हो, लेकिन वह जिनेंद्रवाणी हम सभी के लिए श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रही है। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य ईश्वर श्री विराग साई जी महामुनि राज को स्मरण करते हुए उनके चरणों में बारंबार नमन और वंदन करते हैं, जिन्होंने उसी जिनेंद्रवाणी को स्वयं भी आत्मसात किया और हम सभी शिष्यों को भी प्रतिदिन स्वाध्याय आदि के माध्यम से जिनोपदेश के द्वारा, धर्मोपदेश के द्वारा उस जिनवाणी को प्रदान किया और हम सभी के लिए आत्मानुशासन की विभिन्न शिक्षाएं प्रदान की। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव को नमन करते हैं। आचार्य भगवान कुंद स्वामी वार्षानुपेक्षा में 12 भावनाओं के माध्यम से धर्म का रस हम सभी के लिए प्रदान कर रहे हैं, जिसमें संसार भावना, संसारी प्राणी किस प्रकार से संसार के विषयों में, विभिन्न विषयों में लिप्त होकर के संसार में भटकता रहता है। 34वें नंबर की कारिका में आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि इंद्रिय विषयों के कारण से यह संसारी जीव निरंतर संसार में ही भ्रमण करता रहता है, जिसमें कहते हैं जत्तेन कुड़ई पावम विषय निमित्तम अहर्निशम जीवो मोहांधयार शयो तेण दो परिव पड़दी संसारे। और 35वीं गाथा में कहते हैं
ऋचिदर्धादु सत्या तरुदस्विलिन्द्येषु सच्चिव शून्यरेत्रे चौरो चौदश मणवीद सद सहसा। बहुत ही सुंदर कारिका यहाँ आचार्य भगवान ने कही, जिसमें इंद्रिय विषयों के कारण से संसार में पतनहीन होने के हेतु आचार्य भगवान बतला रहे हैं। जत्तेण कुड़ई पावम, अर्थात जत्तेण यत्न पूर्वक, कुड़ई पावम यह जीव यत्न पूर्वक पाप करता है। विषय निमित्तम अहिर्निशम जीवो, विषय निमित्तम विषयों के निमित्त से निरंतर यह जीव पाप करता रहता है। अहर्निशम, अहर्निश मोहंद यार सहियो तेण दो, मोहंधकार अर्थात मिथ्यात्व के साथ में इस प्रकार के पंचेंद्रियों के विषयों में लिप्त होकर के यह जीव निरंतर पाप करता है। और तेण दो परिपैडी संसारी, और निरंतर संसार में भ्रमण करता रहता है। पंचेंद्रियाँ, 5 इंद्रियाँ होती हैं, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, श्रुत चक्षु इंद्री और श्रुत इंद्री, ये 5 इंद्रियाँ होती हैं। और ये 5 इंद्रियों के अलग अलग विषय होते हैं। स्पर्शन इंद्री के 8 विषय होते हैं। 8 विषय हल्का भारी कड़ा नरम, रूखा चिकना ठंडा गरम, 8 विषय हैं स्पर्शन इंद्री के। इन्हीं विषयों के कारण से यह जीव स्पर्शन इंद्री में भ्रमित रहता है। सबकी अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं। कोई ठंडी में अनुकूलता चाहता है तो उस प्रकार के हीटर आदि का प्रयोग करता है। कोई गर्मी में अनुकूलता चाहता है तो एसी, पंखा आदि का प्रयोग करता है। फ्रिज का प्रयोग करता है। इस प्रकार से स्पर्श इंद्रिय के विषय होते हैं। रूखा चिकना, ठंड की ऋतु आ गई, शरीर थोड़ी में ही रूखा लगने लगता है। कितना भी तेल लगाओ आदि चिकनाई लगाओ, लेकिन कुछ समय में पुनः रूखा हो जाता है। तो इंद्रियों के विषय, इंद्रियां समय समय पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न करती हैं और इन्हीं इंद्रियों की विषयों की पूर्ति में यह जीव निरंतर अहर्निश उसी में ही लीन रहता है। भारी भरकम हाथी, विशाल शरीर को धारण करने वाला हाथी, वह हाथी एकमात्र स्पर्शन इंद्रियों के निमित्त से ही कठिन दुखों को प्राप्त हो जाता है। हाथी को पकड़ने के लिए गहरा गड्ढा करते हैं और गहरे गड्ढे को विभिन्न प्रकार के घास फूस आदि से भर देते हैं और उसके ऊपर एक इस प्रकार की हथनी बना करके वहाँ पर रख देते हैं। कागज आदि की हथनी बना करके रख देते हैं। दूर से हाथी देखता है कि वह वहाँ पर हथनी खड़ी हुई है तो उससे प्रभावित होकर के उसके निकट आने का प्रयास करता है, लेकिन बीच में ही गहरा गड्ढा उसके लिए घास फूस से ढका होने के कारण से दिख नहीं पाता और वह उस गहरे गड्ढे में गिर जाता है। एकमात्र उस हथनी के स्पर्शन इंद्रिय में आसक्त होकर के वह उस गड्ढे में गिर गया। अब ना जाने हाथी कितने दिनों तक उसमें, वह हाथी को पकड़ने वाले काफ़ी दिनों तक उसी गड्ढे में उसके लिए पड़ा रहने देते हैं। उसके लिए खाने पीने के लिए नहीं देते हैं। खाने पीने के लिए भोजन आदि की सामग्री नहीं मिलने से वह इतना विशाल हाथी भी भोजन के अभाव में निरंतर दुखी होता रहता है और भूख प्यास की पीड़ा को सहते हुए काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। जब अति कमज़ोर हो जाता है तो उसके पश्चात में वह उनके लिए फिर वह हाथी को पकड़ने वाले महावत आदि थोड़ा थोड़ा सा भोजन देना प्रारंभ करते हैं और फिर उसके लिए बाहर निकालते हैं और बाहर भी निकाल करके उसके लिए बंधनों में कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इतना शक्तिशाली हाथी भी एक स्पर्शन इंद्रिय के कारण से ही मात्र दुखों को प्राप्त हुआ, कष्टों को प्राप्त हुआ। एक एक इंद्रिय के कितने कितने दुख हैं। एक स्पर्शन इंद्रिय के कारण से इतना विशाल हाथी भी जीवन भर के लिए बंधन को प्राप्त हो गया।
एक इंद्री का इतना बड़ा दुख। एक रसना इंद्री का देखो, रसना इंद्री के कारण से मछली को पकड़ने वाले कांटा डालते हैं और कांटे में कोई आटा आदि लगा देते हैं और मछली उसके लिए खाने के लिए आती है और उसी कांटे में फंस जाती है। एकमात्र स्पर्शन इंद्री के कारण से वह बंधन को प्राप्त हो गई, उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई, एक स्पर्शन इंद्री के कारण से। एक एक आचार्य भगवान कहते हैं, एक एक इंद्रिय के कारण से जीव बंधन को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक एक इंद्रिय से बंधन को प्राप्त हो रहा है, मृत्यु के प्राप्त हो रहा है। और जो पांचों इंद्रियों का सेवन कर रहा हो, पांचों इंद्रियों में आसक्त हो, पांचों इंद्रियों में लीन हो, उसकी क्या दशा होगी? उसकी क्या दशा? एक दोहा आता है, उसकी क्या दशा जिसके पीछे पांच हैं। एक एक इंद्रिय के पीछे तो जीव नष्ट हो रहे हैं, फिर जो पांचों इंद्रियों में ही आसक्त है, पांचों इंद्रियों में ही लिप्त है, उस जीव की क्या दशा होगी? एक दृष्टांत परम पूज्य गुरुदेव सुनाती थी। एक मालिन थी और वह मालिन प्रतिदिन राजा के जो शयनागार था, शयनागार में जाती और शयनागार में जा कर के उनकी सैया को अच्छी सुंदर सजाती थी, नए नए पुष्पों से सजाती थी। इस प्रकार का कार्य वह करती थी, प्रतिदिन करती थी। वर्षों वर्ष इस कार्य को करते हुए हो गए। एक दिन वह जब उसने सैया के लिए सजा दिया, फूलों से सजा दिया, उसके पश्चात में वह सोचती है कि अभी राजा को आने में तो देर है, थोड़ा सा क्यों ना क्यों, जिनके लिए हम डेली है सैया सजाते हैं, थोड़ा सा आज मैं भी इस पर विश्राम करके देख लूं कि कैसा लगता है। ऐसा विचार करके वह उस सैया पर जा कर के लेट गई। अब गरीब लोग तो पूरे थके हुए होते हैं, दिन भर का परिश्रम रहता है, दिन भर की थकान रहती है, तो जैसे ही वह उस पर लेटी तुरंत ही उसके लिए नींद आ गई। और नींद आई तो ऐसी नींद आई कि उसके लिए काफ़ी समय तक उसके लिए ध्यान ही नहीं रहा। इतने में वहाँ पर राजा आ जाता है। राजा आ जाता है तो उसको देख करके इतना क्रोध आता है कि तुरंत वहाँ से वो अपना हंटर उठाता है और हंटर उठा करके और उस पर हंटरों से कोड़े बरसाने लगता है। कोड़ी जब उस पर कोड़ा लगा तब उसकी नींद खुली तो वह उठ करके बैठ गई और वह भी सोच करके दंग रह गई कि मेरी तो इस पर नींद लग गई और राजा भी आ गया है, अब राजा हमारे लिए क्या हर्ष करेगा। राजा ने तो उसके ऊपर कोड़ों की निरंतर बरसात कर दी, निरंतर कोड़े बरसते रहे। कुछ देर तक तो वह इसने कोड़े सहन किए, फिर वह जोर जोर से हंसने लगी। राजा कोड़े लगाता रहा और वह मालिन हंसती रही। बंधु, अब वो राजा पूछता है, राजा को आश्चर्य होता है कि मैं तो इसके लिए कोड़े लगा रहा हूँ और यह कोड़े लगने से रो नहीं रही है, अपितु हंस रही है, ऐसी क्या बात हो गई? फिर राजा पूछता है, क्यों हंस रही हो? तो वह बोलती है, हे राजन, मैं विचार कर रही थी कि मैं आज कुछ समय के लिए 15-20 मिनट के लिए मेरी नींद लग गई, तो मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए मैंने इस पर विश्राम कर लिया, तो मेरे लिए इतने कोड़े लग गए। और जो राजा प्रतिदिन इस पर घंटों घंटों विश्राम करता है तो उसके लिए कितने कोड़े लगने चाहिए, वह सब विचार करती है। तो हम जो व्यक्ति एक इंद्रिय के लिए निरंतर एक इंद्रिय में इतना दुख उठाने पड़ते हैं, तो जो निरंतर ऐसे 5 इंद्रियों में निरंतर आसक्त रहता हो उसके लिए कितने दुख उठाने पड़ेंगे। 5 इंद्रियों के माध्यम से ही ना जाने हम कितने कर्मों को बंध को प्राप्त हो जाते हैं। निरंतर 5 इंद्रियों के माध्यम से कर्मों का बंध चल रहा है और यह बंध हमारे लिए निरंतर संसार में भ्रमण करा रहा है, संसार में भ्रमण का हेतु हो जाता है और हम निरंतर उन इंद्रियों में आसक्त बने रहते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये 5 इंद्रियां हैं। विषय निमित्तम अहंडिसम जीवो कुड़ई पावम। 5 इंद्रियों के निमित्त से यह जीव निरंतर पाप करता रहता है
और पाप करते हुए निरंतर संसार में भ्रमण करता रहता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि पांचों इंद्रियां तो निरंतर संसार में भ्रमण कराने के लिए हेतु ही हैं। कुछ ऐसा पुरुषार्थ करो जिस कारण से इन पांचों इंद्रियों से निकल करके और अपने धर्म के विषय में भी सोचो। जब धर्म के विषय में सोचेंगे, पांचों इंद्रियों से अपने विषयों की विरक्ति को कम करेंगे, तब हमारी धर्म के प्रति प्रवृत्ति हो पाएगी और हम उस धर्म के प्रति जब प्रवृत्ति करेंगे तो इस इंद्रियों से हमारी विरक्ति हो पाएगी। आचार्य भगवान इष्टोपदेश ग्रंथ में बहुत ही सुंदर कारिका कहते हैं। वहाँ उन्होंने कहा है, पूज्यपाद स्वामी ने, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। बहुत ही सुंदर कारिका यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमं। जैसे जैसे यथा यथा समायाति, जैसे जैसे हमारा धर्म के प्रति रुझान बढ़ता है, यथा यथा समायति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्, जो उत्तम तत्व होते हैं उनके प्रति जैसे जैसे हमारी रुचि बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी उसके प्रति भाव बनते हैं, धर्म के प्रति हमारी भाव बनते हैं, तथा तथा न रोचनते विषया सुलभापि, वैसे वैसे हमारे लिए रुचते नहीं हैं। जो पंचेंद्रिय विषया सुलभापि, सुलभता से प्राप्त होने वाले जो विषय होते हैं, इंद्रिय विषय होते हैं, वह हमारे लिए रुचना बंद हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारी धर्म के प्रति प्रीति बढ़ती है, धर्म के प्रति हमारी भावनाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे इंद्रिय विषयों के प्रति हमारी रुचि घटने लगती है। और इसके पश्चात भी एक गाथा कही है, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, जैसे जैसे हमारे लिए इंद्रियों के विषय रुचते नहीं हैं, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्, जैसे जैसे हमारे लिए इंद्रियों के विषय नहीं रुचते हैं, वैसे वैसे हमारे लिए धर्म से प्रीति होने लगती है, धर्म के प्रति अनुराग होने लगता है, धर्म के प्रति हमारा मन लगने लगता है। यह जैसे जैसे हमारी इंद्रिय विषयों से रुचि घटती है। एक दूसरे का इस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि यहाँ पर इंद्रियों के प्रति हमारी रुचि घटेगी तो धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, और धर्म के प्रति रुचि घटेगी तो इंद्रियों के प्रति रुचि घटेगी। आज तक संसार में जो प्राणी संसार में भ्रमण कर रहे हैं, वह एकमात्र इंद्रिय विषयों के निमित्त से ही भ्रमण कर रहे हैं। एक एक इंद्रियों में रचपच करके वह संसार में भ्रमण कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा आग्रह करने लगता है कि पिताजी हमें यह खिलौना चाहिए, हमें खिलौना चाहिए। पिताजी ने वह खिलौना दे दिया, वह उस खिलौने में ही खेलने में तत्पर हो गया और उसने अपने खिलौने में खेलते खेलते समय निकाल दिया। छोटा बच्चा छोटा है, आपने छोटे बच्चे के लिए खिलौना दे दिया तो वह उससे उसका मन बहल गया। छोटे बच्चे के लिए आपने टॉफी दे दी तो उस टॉफी में उसका मन बहल गया, लेकिन वह छोटा बच्चा हो गया कि उसके लिए आपने इस प्रकार के बिस्कुट, टॉफी आदि देकर के उसका मन बहला दिया, खिलौने आदि देकर के मन बहला दिया। वह छोटा बच्चा है और आप क्या हो गए? आप बड़े बच्चे हो गए। आप बड़े बच्चे हो गए कि आप भी इस संसार में थे, पिताजी ने सुंदर लड़की देखी, सुंदर लड़की से आपकी शादी कर दी, उसके लिए बच्चे के लिए छोटा खिलौना मिला, आपके लिए बड़ा खिलौना मिल गया। आप उसी के साथ में ही क्या हो गए? जीवन के कुछ वर्ष व्यतीत हो गए। बच्चे के 5 साल व्यतीत हुए थे, आपने अपने 20-25 साल व्यतीत कर लिए। अंतर क्या पड़ा? बच्चा छोटे खिलौने में उलझा हुआ है और हम बड़े बड़े खिलौने में उलझे हुए हैं। वह उसकी चाबी भर दो तो वह खिलौना चलता है, और इन खिलौने की यह विशेषता है कि इनके लिए भोजन दिया जाता है, तो इनके लिए आप सभी भोजन आदि की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, खाने पीने की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। आप अपने परिवार के लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर रहे हैं
और परिवार वाले आपकी व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, आपके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में परिवार वाले लगे रहते हैं। सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं बट जाती हैं। बेटा ज्यों ज्यों बड़ा होता जाता है उसकी व्यवस्थाएं निश्चित होती जाती हैं कि अब बेटा इतना बड़ा हो गया, उसके लिए एक के बाद एक कार्य पिताजी बतलाते जाते हैं, माँ बतलाती जाती है कि अब यह काम किया करो, ऐसा किया करो, ऐसा किया करो। पत्नी होती है, पत्नी के भी अलग अलग काम निश्चित हो जाते हैं, किस प्रकार के कार्य करने हैं। सब एक दूसरे के सहयोगी बने हुए हैं, इस कारण से एक दूसरे की प्रति प्रीति बनी हुई है। और वही प्रीति इंद्रिय विषयों से जोड़ने में हेतु है। एक दूसरे को उनके इंद्रियों के लुभावने विषयों को प्रस्तुत करके, दे करके, उपलब्ध करा करके खुश बने रहते हैं। तो इसी में ही हमारा संसार बीतता रहता है, बीत जाता है, न जाने कितने वर्ष बीत जाते हैं। और इस प्रकार समय बीतते बीतते एक पर्याय निकल गई, एक पर्याय के बाद में व्यतीत हो गई, यह पर्याय व्यतीत हो गई, दूसरी पर्याय पहुंच गए, दूसरी पर्याय पुनः वह इंद्रिय विषय आ जाते हैं। जो जिस जीव की जितनी इंद्रियां रहती हैं वह उतनी इंद्रियां पाकर के भी खुश हो जाता है। एक चींटी को देखो, भली उसकी 3 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, लेकिन उन 3 इंद्रियों को पाकर के भी वह कितनी खुश है। जाती है और जाकर वहाँ पर कभी मीठा ढूंढने के लिए चली जाती है, मीठे की खोज में लगी रहती है, मृतक प्राणियों की खोज में लगी रहती है। जहाँ उसको मिल जाए तो बस उसको वह लेकर के चल देती है। उसके लिए शक्कर की एक ढेली मिल गई तो शक्कर की ढेली को लेकर के चलने लगी। और आपस में कितना संगठन है। भली चींटी है, 3 इंद्रिय है, लेकिन आपस का संगठन तो देखो। उसके लिए यदि शक्कर की बड़ी ढेली मिल गई तो क्या करेंगी, सारी चींटियां एक साथ संगठन के साथ में उस शक्कर की ढेली को ले जाएंगी, एक साथ मिलकर के ले जाएंगी। जैसा संगठन मनुष्यों में नहीं मिलेगा वैसा संगठन चींटी में मिलता है। जानवर भी शिक्षाएं दे देता है कि संगठन के साथ रहोगे तो जीवन में खुश रहोगे। इस त्रियंचों के भी सूत्रों को, जो अच्छी शिक्षाएं कहीं से भी मिलें, अच्छी शिक्षाएं जहाँ से भी मिलें, जीवन में सदैव सदैव ग्रहण करते रहना चाहिए। तो चींटी भी कह रही है कि संगठन के साथ रहोगे तो खुश रहोगे और संगठन के साथ नहीं रहोगे तो जीवन में दुखी रहोगे। जिन समाजों में संगठन रहता है उन समाजों में वह समाज खुश रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं और निरंतर अपनी समाज की वृद्धि करती रहती हैं, प्रगति करती रहती हैं। और जिन समाजों में संगठन नहीं रहता, गिनती के 4 व्यक्ति और 4 ही व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे पर टांग खींच रहे हैं, तो ऐसा सदैव दुखी बने रहते हैं। एक बार सेमिनार हो रहा था विदेश में, सेमिनार हुआ मेंढकों का। किसका? मेंढकों का सेमिनार। बाहर के देशों से, सभी देशों के विभिन्न लोग अपने अपने मेंढकों को लेकर के आए। तो सभी जो मेंढक जो बॉक्सों में आए थे, कांच के जो बॉक्स थे उसमें मेंढक आए हुए थे और सभी के बॉक्स अलग अलग रखे हुए थे और सभी पर उस देश की चिट भी लगी हुई थी। वहाँ का जो विदेश में सेमिनार था, तो जो वहाँ का संयोजक था, जो वहाँ का व्यवस्थापक था, उसने देखा और सभी के तो जो बॉक्स आए हुए हैं सभी व्यवस्थित हैं, लेकिन जो भारत का जो बॉक्स आया हुआ है वह खुला हुआ है। तो उसने, जो पर्यवेक्षक थे, उन्होंने जो वहाँ पर प्रतिनिधि जो भारत के देश की ओर से आए हुए थे, उन्होंने अनाउंस किया कि भारत देश के जो भी प्रतिनिधि हों यहाँ पर हमारे पास आकर के हमसे एक बार मिल लें। जब वो उनके पास में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आपका जो बॉक्स है वह खुला हुआ है, तो आप उसके लिए व्यवस्थित करें, अन्यथा आपके जो मेंढक है वह निकल करके बाहर चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला, भारत के जो प्रतिनिधि हुए थे, चिंता मत करिए आप, एक भी मेंढक बाहर नहीं जा पाएगा, हमारे यहाँ के मेंढक कोई भी बाहर नहीं जा सकते, इस बात की गारंटी है, खुला रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? हमारे यहाँ कोई भी
मेंढक ही नहीं, व्यक्ति भी हो, कोई भी व्यक्ति यदि आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो पीछे से दूसरे लोग उसकी टांग खींचने वाले आ जाते हैं। तो वहाँ पर वह आश्चर्य करता है कि अच्छा आपके देश में ऐसा होता है, हमारे देश में ऐसा होता है। तो हमारे देश में ही नहीं, प्रत्येक स्थान पर आप देख लीजिए, चाहे देश हो, चाहे नगर हो, चाहे समाज हो, प्रत्येक स्थान पर ऐसा मिलेगा कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ने वाला होगा तो उसके लिए प्रोत्साहित करने वाले नहीं मिलेंगे, उसे आगे बढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे, अपितु टांग खींच करके पीछे नीचे गिराने वाले मिलेंगे। तो हम सभी को चाहिए कि अपने अंदर जो यह विकृति है उस विकृति को भी दूर करें। अपनी समाज में कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो उसके लिए हम कैसे प्रोत्साहन दें, कैसे प्रेरणा दें, कैसे आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए भी सदैव सदैव आगे रहना चाहिए। कोई एक छोटा सा भी श्रेष्ठ काम करता है तो उसके लिए सदैव सदैव अच्छे से प्रोत्साहित कर देना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया। आप आज उसके लिए प्रोत्साहित करेंगे, कल वह उसी कार्य को दुगने रूप से अच्छे तरीके से करेगा। तो सदैव सदैव इस प्रकार से समाज में संगठन होना चाहिए, समाज में एकता होनी चाहिए, समाज में अखंडता होनी चाहिए। वही समाज जीवन में धीरे धीरे ऊंचे उठते जाती हैं और विकास करती जाती हैं। और उस समाज में चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे बड़े हों, सभी निरंतर प्रगति को प्राप्त होते जाते हैं। तो एक त्रियंच प्राणी भी हमारे लिए शिक्षा दे देता है। तो आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि एक एक इंद्रिय के निमित्त से यह जीव निरंतर संसार में भ्रमण को प्राप्त होता रहता है। एक भौरा पुष्प में जाकर के, पुष्प में आसक्त होकर के पुष्प पर जाकर के बैठता है, और पुष्प पर बैठता है, कमल के फूल पर जाकर के बैठता है, कमल बंद हो जाता है। कमल बंद हो गया, भौरा कमल पर जाकर के बैठा, घ्राण इंद्रिय में आसक्त होकर के, उसकी पराग में आसक्त होकर के, खुशबू में आसक्त होकर के, और लेकिन सायकाल में सूर्यास्त होता है, कमल बंद हो जाता है। लेकिन कमल बंद हो गया, लेकिन उसने कमल से निकलने का प्रयास नहीं किया। भौरा के अंदर इतनी शक्ति होती है कि भौरा लकड़ी में भी छेद कर सकता है, उसमें ऐसी शक्ति होती है, लेकिन वह कमल के अंदर छेद नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्यों? जिसका हम पराग ले रहे हैं, जिस पुष्प का पराग ले रहे हैं, जिसका हम रस ले रहे हैं, उस कमल में हम छेद नहीं करेंगे। भौरे की भावनाएं देखो, जिस पुष्प से हमें पराग प्राप्त हुआ उसमें हम छेद नहीं करेंगे। इसी प्रकार से एक वफादार व्यक्ति होता है। वफादार जो व्यक्ति होता है वह क्या कहता है? जिस थाली में खाया है उस थाली में हम छेद नहीं करेंगे। ईमानदार व्यक्ति की भावनाएं होती हैं, जिनने हमें पाल पोस करके बड़ा किया, हमारे लिए ऊंचाइयां प्रदान की, हमारा जीवन में ध्यान रखा, हमारे लिए सहयोग किया, उसके लिए कभी उसका अहित नहीं करता है। श्रेष्ठ व्यक्ति उसके लिए जीवन में कष्ट नहीं देता है, उसके लिए कभी दुखी नहीं करता है। एक श्रेष्ठ बालक, एक श्रेष्ठ पुत्र श्रवण कुमार का दृष्टांत मिलता है कि श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए क्या बना करके, क्या बोलती उससे, कावड़ बना करके, और उसमें एक और माँ को बिठाल करके और एक और अपने पिता को बिठाल करके और तीर्थ बंदना के लिए ले जाता है। उस श्रवण कुमार की भावनाएं देखो कि माता पिता का ऋण, उसकी क्या भावना थी कि मैं माता पिता की थोड़ी भी सेवा कर चुकूं तो उनके द्वारा किया गया जो ऋण है कुछ ना कुछ मात्रा में चुक जाएगा। भावनाओं का प्रभाव रहता है कि एक बालक, एक पुत्र वही भी होता है, वह सोचता है कि मैं माता पिता की सेवा कैसे कर सकूं, और एक पुत्र वही भी होता है, वह सोचता है कि मैं माता पिता से दूर कैसे जाऊं। एक पुत्र वह होता है
एक पुत्र श्रवण कुमार ने सोचा कि हम माता पिता की तीर्थ वंदना करा करके कुछ ना कुछ हम उनका ऋण को कम कर दें। और एक बालक वह है, एक पुत्र वह है कि वह यह सोचता है कि मैं अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दूं तो हमारे लिए ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम परिश्रम से बच जाएंगे, अपने घर में शांति से अच्छे रहेंगे, अपने परिवार में शांति से रहेंगे, सुख से रहेंगे। भावनाओं का अंतर कि एक बेटा अपने माता पिता के उपकार को मान रहा है कि हमारे माता पिता ने जीवन भर हमारे लिए पाल पोष करके बड़ा किया, स्वयं माँ गीले में सोई हमारे लिए सूखे में सुलाया, स्वयं माँ भूखी रही और हमारे लिए उसने कभी भूखा नहीं रहने दिया। यह एक जो श्रेष्ठ बालक होता है, श्रेष्ठ पुत्र होता है, उसकी इस प्रकार की भावनाएं होती हैं। और एक बालक वह भी बालक होता है जो कुड़िक जैसा बालक, जिसने अपने पिता श्रेणिक के लिए भी जेल में डाल दिया, निरंतर कष्ट देता रहा, दुख देता रहा, वेदना देता रहा। एक ऐसा भी पुत्र होता है। ऐसे भी पुत्र होते हैं जो अपने पिता के लिए चांटा लगाने पर, मौका आने पर चांटा लगाने में पीछे नहीं हटते। एक वह भी पुत्र होते हैं जो अपने माता पिता के लिए, धन दौलत के लिए, जमीन जायदाद के लिए निरंतर विभिन्न प्रकार से कष्ट देते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं। ऐसे भी बालक होते हैं। वह बालक श्रेष्ठ हैं जो निरंतर माता पिता के चरणों में रहते हुए, माता पिता की निरंतर सेवा करते हुए, भक्ति करते हुए और निरंतर उनकी सेवा करते हैं। आवश्यकता होती है तो माता पिता का हाथ पकड़ करके मंदिर भी ले जाते हैं। आवश्यकता पड़ती है तो माता पिता को शिखर जी, गिरनार जी, सोनागिर जी आदि तीर्थों की वंदना भी कराते हैं। ऐसे बालक भी होते हैं जो सदैव माता पिता की सेवा करते रहते हैं। उन परिवारों को देख करके खुशी होती है जो वर्तमान में जॉइंट फैमिली जिनकी होती है। कई परिवारों में हमें जॉइंट फैमिली देखने को मिलती है। तो जॉइंट फैमिली देखते हैं कि इतने परिवार के सभी लोग एक साथ रह रहे हैं, खुशी के साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में सहयोगी बन रहे हैं। ऐसे परिवारों में खुशी रहती है, आनंद आता है। और ऐसे परिवार में सुसंस्कार भी, नई पीढ़ी के लिए सुसंस्कार भी मिलते हैं। छोटे बच्चों के लिए जो दादियाँ रहती हैं, जो नानियाँ रहती हैं, वह समय समय पर धर्म की कहानियाँ सुनाती रहती हैं, धार्मिक कहानियाँ सुनाती रहती हैं, धर्म के संस्कार देती रहती हैं, अच्छी कहानियों के प्रसंग सुनाती रहती हैं। तो उन छोटे छोटे बच्चों में निरंतर अच्छे संस्कार प्राप्त होते रहते हैं। और जिन परिवारों में कोई है ही नहीं, अकेली माँ है, पिताजी हैं और बेटा है, एक बेटा है, कहीं के एक बेटे हैं, किसी दो बेटे हैं, तो अब पिताजी भी अपने बिजनेस पर चले गए, अपनी सर्विस पर चले गए, माँ भी अपनी, आज की माएँ भी कोई बिजनेस कर रही हैं, कोई सर्विस कर रही हैं, बेटों को समय देने के लिए उनके पास में समय ही नहीं है। ना जाने आज का व्यक्ति जान करके स्वयं को कितना व्यस्त बना लेता है कि बेटे के लिए भी समय देने के लिए समय नहीं है। इस प्रकार का अपने आप को इतना व्यस्त बना लेता है। फ्री भी होंगे तो कोई ना कोई बिजनेस ढूंढ लेंगे, कहाँ पर दिमाग लगाएं। तो इस प्रकार का बिजनेस, पतिदेव भी बिजनेस कर रहे हैं, पत्नी भी बिजनेस कर रही हैं। अब किसी के पास समय ही नहीं बेटे को संभालने के लिए। बेटे को कौन संभाल रहा है? नौकरानी संभाल रही है। अब नौकरानी के संस्कार, क्या जिन संस्कारों की आप बेटे से अपेक्षा रखते हैं कि वह संस्कार नौकरानी यदि देगी तो क्या उसके लिए प्राप्त हो पाएंगे? क्या जो संस्कार एक माँ के संस्कार होते हैं, माँ के संस्कार बच्चे के लिए जो सुसंस्कारों का कार्य करते हैं, वह अन्य कोई संस्कार नहीं दे सकता है। एक माँ 100 टीचरों के बराबर होती है। 100 टीचर जो संस्कार नहीं दे पाएंगे, वह संस्कार एक माँ दे देती है। क्यों? टीचर तो सैलरी लेता है, सैलरी लेकर के पढ़ाता है और उसमें भी अपना स्वार्थ देखता है कि हमारे लिए जहाँ पर जितनी अनुकूलता होगी उतना ही वह शिक्षा देगा, और बाकी वह सोचेगा टीचर कि बाकी और अधिक यदि आपके लिए पढ़ाई करनी हो तो हमारी कोचिंग में आ जाना।
ऐसे भी सोच रहे थे। अनेक टीचर ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी टीचर होते हैं जिनकी यह सोच रहती है कि स्कूल में हमें उतना ही पढ़ाना ताकि स्टूडेंट हमारे यहाँ घर पर पढ़ने के लिए आए, कोचिंग पढ़ने के लिए भी आए, ताकि हमारे लिए कोचिंग के माध्यम से भी हमारा बिजनेस बना रहे। ऐसे भी टीचर होते हैं। तो ऐसी वहाँ पर टीचर की तो कुछ भावनाएं जुड़ी होती हैं, उसकी सैलरी की भावना होती है, वेतन की भावना होती है, लेकिन माँ होती है। माँ की इस प्रकार की कोई भावनाएं नहीं होती हैं, उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, माँ की निस्वार्थ भावनाएं होती हैं। तो जो माँ शिक्षा प्रदान करती है उसकी शिक्षाएं स्वार्थ से परी होती हैं, और जो संस्कार माँ दे देगी वह संस्कार टीचर नहीं दे सकता। क्यों? माँ को 24 घंटे 5 वर्ष की उम्र तक, बच्चा जब तक स्कूल नहीं जा रहा है तब तक 24 घंटे कौन है साथ में? माँ साथ में है। तो कौन संस्कार दे रही है? एक माँ निरंतर संस्कार दे रही है, 24 घंटे उसको संस्कार देने का मौका मिलता है। तो वह माँ निरंतर सुसंस्कार देती है, और जिस माँ ने संस्कार दिए, सुसंस्कार दिए, उसका बेटा बाद में उन संस्कारों को, उस माँ को याद करता है कि हाँ, हमारी यह संस्कार हमारी माँ ने दिए, यह संस्कार हमारी पिता ने दिए। कई मकानों के ऊपर लिखा रहता है मातृ छाया, पितृ छाया। पिता ने ऐसे ऐसे संस्कार दिए जिसके लिए बेटा भी जीवन भर स्मरण करता है। एक कथानक आता है कि एक व्यक्ति के लिए फांसी की सजा हुई, डाका डाला उसने, चोरियां की, तो उसके लिए एक बार फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा हुई तो जब उसके लिए फांसी पर चढ़ाया जाना था तब उससे पूछा गया आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने क्या कहा? हमें अपनी माँ से मिलना है, मेरी अंतिम इच्छा मेरी माँ से मिलने की है। तो उसे अंतिम बार माँ से मिलाया जाता है, तो बीच में जो बैरिकेड लगे हुए थे, तो उसने क्या कहा? हमें माँ से, बैरिकेड के अंदर माँ को बुला करके बात करनी है। अच्छा, अब उन्होंने सोचा ठीक है, अंतिम समय है इसका और माँ से ही तो मिलना है, मिल जाने दो। माँ से जो ही माँ पास में आती तो माँ से कहता है हमें आपके कान में कुछ बोलना है, और जो ही माँ कान पास में करती है जोर से वह उसके कान को काट लेता है। काल को काट लिया, वह माँ तो चीख उठी तो तुरंत ही सारे लोग पास में आ गए, जो वहाँ पर सिपाही आदि तैनात थे पास में आ गए और उसको पकड़ करके अलग किया और उससे बोले भैया तुम अभी तो आगे कुछ ही क्षणों में फांसी के फंदे पर झूलने वाले हो, और तुमने इस अंत समय में भी अभी तक तो एक तो निरंतर लोगों को चोरी के कारण से और डकैती के कारण से लोगों को कष्ट देते रहे, और अंत में भी तुम्हारा समय, मृत्यु का समय निकट है, और इस अंत समय में भी तुमने अपनी माँ का कान काट लिया। माँ के कान को इतनी जोर से काट लिया कि उसमें से खून आने लगा, रक्त आने लगा। तब वहाँ पर जब वह व्यक्ति, वहाँ के ऑफिसर पूछते तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह डाकू कहता है, चोर कहता है कि साहब मैंने यह इसलिए किया तो कि आगे आने वाली प्रत्येक माँ इस बात को ध्यान में रखे कि हमें अपने बच्चे के लिए सदैव सदैव अच्छे संस्कार देना चाहिए, गलत संस्कार कभी नहीं देना चाहिए। तो पूछते हैं क्या गलत संस्कार आपकी माँ ने आपको दे दिए? तो चोर बोलता है कि साहब जिस दिन मैं पहली बार स्कूल में से चोरी करके पेंसिल लाया था और उस समय माँ ने हमारे लिए पीठ थपथपाई थी कि बहुत अच्छा किया। जब मैं दूसरी बार पेन चुरा करके लाया था तब माँ ने मेरी पीठ थपथपाई थी। जब तीसरी बार मैं कंपास चुरा करके लाया था तब माँ ने पीठ थपथपाई थी। चौथी अगली बार मैं पुस्तक चुरा करके लाया था तब माँ ने पीठ थपथपाई थी। और यदि उसी समय माँ ने हमारे लिए जिस समय में शीश चुरा करके लाया था एक थप्पड़ लगा दिया होता कि तुम चोरी करके कैसे लाए हो, चोरी कभी नहीं करना चाहिए, चोरी करोगे तो डांट लगेगी। यदि ऐसा उसने उसी समय बोल दिया होता, हमारी यदि पीठ नहीं थपथपाई होती तो आज मैं वैसे फांसी के फंदे पर
नहीं झूल रहा होता, क्योंकि चोरी के लिए तुरंत ही मना कर दिया होता तो उसके बाद मैं कभी चोरी नहीं करता। और इस प्रकार की बैड हैबिट्स मेरे अंदर, गलत संस्कार, गलत आदत मेरे अंदर आ ही नहीं पाती। एक माँ की इस प्रकार की सही शिक्षा ना देने के कारण से गलत संस्कार मेरे अंदर आ गए। तो प्रत्येक माँ को चाहिए कि अपने बच्चे के लिए सदैव सदैव अच्छे संस्कार दें। और माँ बेटा लंबे समय तक अपनी माँ के पास रहता है, तो सभी माँओं को चाहिए कि अच्छे संस्कार अपने बेटों को प्रदान करें। सदैव सदैव जो शिक्षाएं आप ग्रंथों के माध्यम से सीखती हैं, पढ़ती हैं, जानती हैं, महाराज के प्रवचन में सुनती हैं, उन संस्कारों को बेटा भले ही महाराज के पास नहीं आ पा रहा हो, लेकिन अच्छी अच्छी बातों को, अच्छे बिंदुओं को निरंतर आप अपने बेटों को, अपनी बेटियों को निरंतर बतलाते रहें। आज जो आप अच्छे अच्छे बिंदु, अच्छी संस्कार की बातें अपने बेटे को, अपनी बेटियों को बतला देंगे, वही संस्कार आपके लिए भविष्य में एक श्रेष्ठ बेटे में के रूप में, श्रेष्ठ बेटी के रूप में आपको अपने बेटी में मिलेंगे। इस कारण से यह चाहिए कि हम एक श्रेष्ठ माँ बने, श्रेष्ठ पिता बने, और श्रेष्ठ माँ और पिता बन करके एक श्रेष्ठ परिवार का निर्माण करें। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ बतला रहे थे कि एक एक इंद्रियों के निमित्त से जीव दुखी होता रहता है। वह भौरा के विषय में बतला रहे थे कि भौरा उस कमल के फूल को नहीं काटता है। क्यों? क्योंकि इसी फूल का हम पराग ले रहे हैं, इसी पराग के बल से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस कारण से इस कमल के फूल में हम छेद नहीं करेंगे। जहाँ पर मुनियों की चर्या के विषय में आया है, वहाँ शास्त्रों में एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया गया। मुनियों की वृत्ति कैसी होनी चाहिए? तो वहाँ कहा गया मुनियों की भ्रामरी वृत्ति होनी चाहिए। भ्रामरी वृत्ति अर्थात जिस प्रकार से भ्रमरा कमल के फूल में छेद नहीं करता है, उसी प्रकार से मुनियों के लिए कहा गया कि हे मुनि, जिस श्रावक के यहाँ आप जाकर के आहार ग्रहण करते हैं, आहारचर्या करते हैं, भोज्य पदार्थों की, भोज्य सामग्री को ग्रहण करते हैं, वहाँ पर जहाँ पर आपने आहार किया है उस श्रावक को आप कष्ट मत दे देना। अन्यथा आहार के पश्चात में, आप आहार करने के पश्चात में उस श्रावक से बोलने लगे, तुम्हें तो चौका लगाते ही नहीं आता है, तुम तो चौका लगाकर जानते ही नहीं हो कि किस प्रकार से चौका लगाया जाता है, किस किस प्रकार की सामग्री बनाई जाती है, कैसा चौका लगाना चाहिए। इस प्रकार की पीड़ा नहीं दे देना, अर्थात भामरी वृत्ति होनी चाहिए। जिस प्रकार से भ्रमर उस पुष्प में से उसके रस को लेकर के उसमें छेद नहीं करता है, उसी प्रकार से हे साधु, तुम जिस भी चौके में जाओ तो आहार तो करो, लेकिन आहार के पश्चात में उस श्रावक के लिए कष्ट मत दो, उसे दुखी मत करो कि तुमने आहार में अच्छी तरह से आहार नहीं बनाया। इस प्रकार से उसके लिए किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं देना, इस बात का ध्यान रखना, भ्रामरी वृत्ति होनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। तो आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि इसी प्रकार से चक्षु इंद्री के निमित्त से पतंगा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दीपक देखते हैं आप, दीपक जलाते हैं, और दीपक में कई बार जब बरसात की ऋतु में जीव अधिक उत्पन्न होते हैं, तब उस दीपक की लौ को देख करके अनेकानेक जीव आ जाते हैं, उसकी लौ को देख करके उसके पास में आते हैं, और उसमें पास में आते हैं तो उनके पंख जल जाते हैं। पतले पतले पंख होते हैं, तुरंत ही उस लौ के संपर्क में आकर के उनके पंख जल जाते हैं, और वह जो ही पंख जले वह उसी दीपक में गिर जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कई बार देखते हैं रात्रि के समय में जब जीव होते हैं और बल्ब जलता है, बल्ब के पास जाकर के कुछ पंखियाँ आकर के बार बार उस बल्ब में टकराती हैं, और टकरा करके बार बार फिर टकराएंगी, फिर नीचे गिरेंगी, फिर उड़ेंगी, फिर उसमें जाकर के टकराएंगी और फिर नीचे गिरेंगी। उसकी चमक को देख करके, बल्ब की चमक को देख करके वह प्रभावित होते हैं, उनकी चक्षु इंद्रियाँ पाई जाती हैं। 4 इंद्रिय जीव होते हैं, वह उड़ने वाले हैं, छोटे छोटे जीव
4 इंद्रिय होते हैं तो वह उसकी चमक को देख करके प्रभावित होते हैं और उसके निकट जाते हैं, दीपक को देख करके उसकी लौ देख करके प्रभावित होते हैं और उसके निकट जाते हैं, और निरंतर उसके निकट जा करके पंखों में बार बार लग करके और वापस गिर करके उनके पंख छत विच्छत हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, और वह इस प्रकार से घायल होकर के एक बार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अथवा घायल हो गए, वहां से छिपकली आई और छिपकली ने आकर के उसके लिए भक्षण कर लिया। तो एकमात्र चक्षु इंद्रिय के कारण से पतंगा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और 5वीं इंद्री श्रोत इंद्री, श्रोत इंद्री, श्रोत इंद्री में कौन प्रसिद्ध हुआ? हिरण और सर्प। सर्प भी प्रसिद्ध हुआ कि सर्प जब सपेरा बीन बजाता है तो बीन बजाने के कारण से उसके बीन की आवाज को सुन करके सर्प क्या हो जाता है, उसकी बीन की आवाज को सुन करके उसकी बीन की आवाज में मुग्ध हो जाता है और फन फैला करके बीन के साथ में वह भी झूमने लगता है और वह झूमना शुरू करता है और सपेरा उस पर कपड़ा लगा करके उसके मुख को पकड़ लेता है और वह क्या हो गया? एकमात्र श्रोत इंद्रिय के कारण से, कर्ण इंद्रिय के कारण से, कर्ण इंद्रिय में आसक्ता के कारण से उस सर्प को लिए बंधन में जाना पड़ा। उसके लिए बंधन में जाकर के सपेरे की टोकरी में जाना पड़ा। तो एकमात्र कर्ण इंद्रिय के कारण से सर्प को भी, कितना विषैला होता है, लेकिन उस विषैले सर्प को भी बंधन में जाने पड़ा। एक एक इंद्रिय के कारण से, देवेंद्र भैया लेट हो गए आप, एक एक इंद्रिय के कारण से एक एक जीव को पराधीन होना पड़ा। फिर उन जीवों की सोचो जो 5 इंद्रियों का ही निरंतर आसक्त होकर के सेवन कर रहे हैं। कोई स्पर्शन इंद्रिय में उलझा हुआ है, स्पर्शन इंद्रिय में, कूलर में, फ्रिज में, सुंदर मकान में, सुंदर डेकोरेशन में, सुंदर कलरों में, ना जाने कौन से इंद्रियों के विषयों में उलझे हुए हैं। स्पर्शन इंद्रिय के विषय ठंडी गर्मी में कूलर, फ्रिज आदि आदि या स्पर्शन इंद्रिय के विषय हो गए, इनमें उलझे हुए हैं। रसना इंद्रिय कभी पोहे जलेबी में उलझे हुए हैं। अच्छा, पोहे की व्यवस्था है, अरे तो बहुत आनंद की बात है, फिर तो आज तो टीम बढ़ जाएगी। तो कोई पोहे जलेबी में उलझे हुए हैं, कोई मीठा में उलझे हुए हैं, कोई कलाकंद में उलझे हुए हैं। ना जाने आचार्य भगवान कहते हैं अनादि काल से है जीव स्पर्शन इंद्रिय में उलझा हुआ है। 2 इंद्रियां भोग इंद्रिय कही जाती हैं, स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय, ये काम इंद्रिय कही जाती हैं। इनके कारण से ही यह जीव संसार भ्रमण में मुख्य हेतु ये 2 इंद्रियां ही हैं। जो इन 2 इंद्रियों से सुलझ गया ये संसार से निकल जाएगा, वह संसार से निकल जाएगा। और जो इन 2 इंद्रियों से नहीं सुलझ पाया वह अभी अनादि से इन 2 इंद्रियों के कारण से संसार में उलझा हुआ है और अनंत काल तक अभी उलझा ही रहेगा। तो हम कैसे इन इंद्रियों से सुलझें, ध्यान रखना चाहिए। और इसके पश्चात में आती है घ्राण इंद्रिय। सुगंध दुर्गंध में यह व्यक्ति उलझा हुआ है। अच्छे बढ़िया सेंट डाल करके, सूट वूट पहन करके सेंट डाल करके आ जाते हैं। आचार्य भगवान परम पूज्य गुरुदेव बतलाते थे, परम पूज्य गुरुदेव जब बिहार होता था तो ऐसे स्थानीय मिलते थे जहाँ पर सेंट बनता है। कन्नौज आदि के स्थानीय पड़े परम पूज्य गुरुदेव को। तो परम पूज्य गुरुदेव वहाँ की फैक्ट्रियों में भी, वहाँ के भक्तगण उनकी फैक्ट्रियों में भी ले गए। तो वहाँ पर जब उनकी फैक्ट्रियाँ दिखलाई तो इत्र बनाने के लिए अर्क निकाला जाता है फूलों का। फूलों के अर्क निकालने के लिए टनों से, कुंटलों से नहीं, टनों से फूलों को एकत्रित किया जाता है। और एकत्रित करने के बाद उन टनों से, उन फूलों से फिर थोड़ा सा अर्क निकलता है। और जो अर्क निकलता है उस अर्क को फिर वो जो सेंट बनता है तो उस थोड़े से अर्क को बहुत बड़े द्रव्य में डाला जाता है तो वह क्या बन जाता है, वह सेंट की शीशी आपके सामने आ जाती है। थोड़े से अर्क के लिए टनों से पुष्पों को प्रयोग किया गया तब वह सेंट बन पाया। और हम उस सेंट को लगा करके खुश होकर के शादियों पार्टियों में जा करके खुश हो जाते हैं, आनंद मनाते हैं।
ना जाने कितनी हिंसा उस सेंट के लिए की जाती है। फूलों में अनेकानेक जीव होते हैं, तो वहां पर कहाँ शोधन हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस घ्राण इंद्री में भी रचे पचे ना जाने हमारा निरंतर इस संसार वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। और इसी प्रकार से चक्षु इंद्री, आज चक्षु की तो महिमा ही क्या है, सब उलझे हुए हैं चक्षुओं की महिमा में। कोई मोबाइल में उलझा हुआ है, तो कोई टीवी में उलझा हुआ है, कोई संसार को घूमने में उलझा हुआ है। चक्षु इंद्री के कारण से ही सूरदास जी ने क्या किया, सूरदास जी का दृष्टांत आता है, दोनों आंखें फोड़ ली। आंखों ने किसी स्त्री को देखा तो गलत रूप परिणाम हो गए। सूरदास जी ने क्या कहा, किसी स्त्री को देखा तो गलत रूप परिणाम हो गए, इस कारण से मैंने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। दृष्टि जाती है, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर दृष्टि जाती है, और परिणाम हम क्या कर लेते हैं, विकृत कर लेते हैं, गलत परिणाम कर लेते हैं। दृष्टि ले जाओ लेकिन मन को मत बिगाड़ो। एक तो दृष्टि संयम भी होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते थे, दृष्टि संयम होना चाहिए। जिसका दृष्टि में संयम नहीं है वह जीवन में संभल नहीं पाएगा। दृष्टि पर संयम रखना चाहिए। जिसने दृष्टि को मन में दृष्टि को बस में कर लिया वह संभल जाएगा, और जो दृष्टि को नहीं संभाल पाया वह संभल नहीं पाया। और दृष्टि के पश्चात में मन को भी संभालने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि सूरदास को मित्र ने समझाया कि हे मित्र, आंखों का कार्य तो देखना था, आंखों ने तो देखा था, लेकिन परिणाम तो आपके थे, संभालना आपको अपने परिणामों को था। आपने अपने परिणामों को नहीं संभाला, मिस्टेक आपकी परिणामों की थी। आपने अपनी मन की सजा आंखों को दे दी। तो आंखों से कभी इस प्रकार का कोई कार्य हो भी जाए तो मन को सदैव संभालना चाहिए। जिसने मन को वश में कर लिया, जो मन में वश में कर लेता है वह क्या हो जाता है, जितेंद्रिय हो जाता है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वह जितेंद्रिय हो जाता है, और जिसने इंद्रियों को वश में नहीं किया वह निरंतर इंद्रियों के द्वारा पराभूत होता हुआ निरंतर इस संसार सागर में भ्रमण करता रहता है। तो इस प्रकार से हम इंद्रियों के बस में ना हो, अपितु इंद्रियों को अपने बस में करें। जिन्होंने इंद्रियों को बस में कर लिया वह जितेंद्रिय हो जाते हैं, एक दिन भगवान बन जाते हैं। जितने भी तीर्थंकर बने इंद्रियों को जीत करके ही तीर्थंकर बने। बिना इंद्रियों को जीते आज तक कोई भगवान नहीं बन पाया। भगवान बनना है, यदि सुख चाहिए है तो इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। जिसने आचार्य भगवान ने दूसरी इष्टोपदेश की दूसरी कारिका में कहा, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति तत्वम तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। जैसे जैसे इंद्रियों को सुलभ लगने वाले विषय, इंद्रियों को रुचने वाले विषय, इंद्रियों के विषय अच्छे नहीं लगते हैं, वैसे वैसे अपनी आत्मा की ओर प्रीति बढ़ती जाती है। तत्व में आनंद आने लगता है, धर्म में आनंद आने लगता है, धर्म में रुचि बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे धर्म में रुचि बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंद्रिय सुलभता से प्राप्त होने वाले इंद्रिय विषय भी रुचते नहीं हैं। तो धर्म के प्रति अपनी प्रीति बढ़ाएं, धर्म के प्रति अनुराग बढ़ाएं, और जैसे जैसे हमारे अंदर धर्म का आनंद आता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए जीवन का आनंद आता जाएगा। और वही आनंद आएगा जिसने धर्म का आनंद ले लिया, उसके लिए फिर संसार का आनंद नहीं आएगा, संसार का आनंद छूटने लगेगा। नाथूलाल जी, जैसे जैसे धर्म का आनंद आने लगेगा वैसे वैसे आप कहेंगे कि अब हमें वीर में आनंद नहीं आ रहा है, अब हमें महाराजों के पास आनंद आ रहा है, हमें महाराजों के पास ज्यादा रहना है। जैसे जैसे धर्म में आनंद आता बढ़ जाएगा, धर्म में आनंद बढ़ता जाएगा, फिर वैसे वैसे महाराज जी बतला रहे हैं, फिर जर्दा में आनंद नहीं आएगा, गुटखा में आनंद नहीं आएगा, और अन्य पाय पदार्थों में, पर द्रव्यों में आनंद नहीं आएगा। आज तक हम पर द्रव्यों के आनंद में रस ले रहे हैं, इस कारण से संसार में भटक रहे हैं। जो पर द्रव्यों को छोड़ करके एकमात्र अपने आत्म द्रव्य का जिसको आनंद आ जाएगा वह फिर देखो वही आनंद आएगा, वही आनंद आएगा। अभी तो शब्दों से कहते हैं, फिर जब हमारी लाइन में बैठ जाएंगे ना,
फिर तो आप प्रत्यक्ष में उस आनंद को लेंगे कि उसका आनंद का कहना ही क्या है। फिर तो आप कहेंगे नर नाग नरेंद्र, क्या पढ़ती हैं छेड़ाला में? हाँ, वही लाइन अभी हमें याद नहीं आ रही। तो जो आनंद नरेंद्र को, नागेंद्र को और अहिमेंद्र को याद नहीं, अहिमेंद्र को नहीं आता है, वह आनंद किनको आता है? इन मुनिराजों को आता है, जो इंद्रिय विषयों के प्रति अपनी इच्छाओं को छोड़ चुके हैं, वह आनंद मुनिराजों को आता है। ऐसे हम उस संसार के आनंद नहीं अपितु आत्मा के आनंद को, धर्म के आनंद को लेने का प्रयास करें तो जीवन का वास्तविक आनंद आएगा। राग के आनंद में तो ना जाने कितने वर्ष बीत गए, कितने भाव बीत गए, कितने जन्म बीत गए, लेकिन उस आनंद की तृप्ति नहीं हो पाई। तृप्ति एकमात्र धर्म के आनंद से ही हो पाएगी, आत्मा के आनंद से ही हो पाएगी। उस आत्मा की आनंद को, आत्मा के रस को लेने का प्रयास करें। अन्यथा आचार्य भगवान कहते हैं मोहन धयार सह्यो तेणदु परिपैडी संसारे, मिथ्यात्व के द्वारा पंचेंद्रियों में भ्रमित होता हुआ जीव निरंतर परिपैडी संसारे, इस संसार में ही निरंतर परिभ्रमण करता रहता है। तो संसार भावना को समझ करके संसार परिभ्रमण से बचने का प्रयास करें। यही इस 34वें नंबर की गाथा का सार है। परम पुराण गणाचार्य देव सरसी विराग सजी महामुनिराज की